हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8th साइंस फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स। द चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर. दिस इज पार्ट 1 of this chapter. In this video we are going to discuss force, push and pull. Forces are due to an interaction. Characteristics of forces. For online classes, you can contact us at 9993341563. You can subscribe to our YouTube channel Brajesh Bagdi for more videos of math, science and social. You can follow us at Instagram @Brajesh Bagdi. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक विच इज़ फोर्स. नाउ व्हाट इज़ फोर्स? अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी पुश और पुल अप्लाई किया जाता है उसे हम कहते हैं फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पुश या पुल अप्लाई किया जा रहा है दैट इज़ नोन एज फोर्स. अब ये पुश और पुल क्या होता है? सो पुश रेफर्स टू द फोर्स विच टेंड्स टू मूव द ऑब्जेक्ट away from the direction of force applied. That means जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड है उससे यदि ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो उसे कहते हैं पुश. पुश को हिंदी में कहा जाता है धकेलना, किसी भी चीज़ को धक्का देना. दैट इज़ नोन एज पुश. तो पुश का एक टेक्निकल डेफिनेशन क्या हुई? जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह का फोर्स लगाया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन से दूर चला जाता है तो उसे हम कहते हैं पुश, यानी कि धकेलना या धक्का देना. नाउ पुल. पुल क्या होता है? पुल रेफर्स टू दैट फोर्स विच टेंड्स टू मूव दैट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. दैट मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर इस तरह से फोर्स लगाया जाएगा कि वो फोर्स की डायरेक्शन की तरफ ही आएगा उसे हम कहते हैं पुल. पुल सरल शब्दों में इसका मीनिंग है किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना, अपनी तरफ खींचना. इसे हम कहते हैं पुल. सो पुश एंड पुल आर फोर्स. पुश मीन्स धकेलना एंड पुल मीन्स खींचना. अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे पुश के. क्या क्या पॉसिबल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं पुश के? प्रेसिंग अ डोरबेल. जब हम डोरबेल बजाते हैं तो अपनी जो फिंगर होती है, फिंगर से एक बटन को पुश करते हैं. सो दिस इज़ पुश. देन मूविंग अ ट्रॉली एट एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पर हम ट्रॉली को मूव करते हैं. आप लोगों ने मूव किया होगा कभी ना कभी. तो ट्रॉली को क्या किया जाता है? पुश किया जाता है, धकेला जाता है. देन कटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट करते हैं तो क्या होता है? जो नाइफ़ होता है, नाइफ़ के थ्रू हम उन्हें पुश करते हैं. ठीक है, पुश होता है वो. देन इंसर्टिंग अ प्लग इनटू सॉकेट. आप लोग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं. सॉकेट होता है जिसमें 2 पिन या 3 पिन होती है. तो उस सॉकेट के अंदर आप प्लग को इंसर्ट करते हो. प्लग मतलब जो अप्लाइंस है जिसका वायर है, और सॉकेट मतलब वो जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है जिसके अंदर छेद आपको दिखते हैं, कुछ होल्स दिखाई देते हैं. तो जब हम प्लग को सॉकेट में इंसर्ट करते हैं तो वो इंसर्शन भी क्या है? दैट इज़ पुश. देन नेक्स्ट इज़, आप इस फिगर में देख पा रहे हैं पुश और पुल. पुश यहाँ पर ऊपर आपको समझ में आ रहा है, ये पुश ऑपरेशन हो रहा है, धकेला जा रहा है, और ये पुल ऑपरेशन है. यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, एक सोफ़ा सेट. यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, ये पर्सन क्या कर रहा है? इसे पुश कर रहा है. पुश कर रहा है मतलब धकेल रहा है. और ये जो सेकंड पर्सन है ये क्या कर रहा है? पुल कर रहा है. सो दिस इज़ pull and push. Now next example. A cricket ball hit by a batsman. एक क्रिकेट बॉल जिसे बैट्समैन ने हिट किया है. तो भाई बैट्समैन क्या करता है? जो भी बॉल उसके पास आती है उसको पुश करता है अपने बैट से, ज़ोरदार पुश, तभी वो बहुत दूर तक जा पाती है. देन अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक. फुटबॉल आप लोग सभी जानते हैं, पेनल्टी किक जो होती है उसके अंदर क्या करता है फुटबॉल प्लेयर? उस बॉल को जितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ पुश कर सकता है उतना ज़्यादा अधिक उसे पुश करता है. देन
मूविंग अ शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट हम लोग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर हम शॉपिंग करते हैं, तो जो शॉपिंग कार्ट होती है वही ट्रॉली होती है, वो भी शॉपिंग कार्ट जो है, तो बेसिकली उसको कैसे मूव किया जाता है, उसे भी हम पुश करते हैं। नाउ एग्जांपल्स ऑफ पुल, अब हम पुल के एग्जांपल्स देखेंगे। पुलिंग द कर्टन, जब हम पर्दा लगाते हैं, हमारे घरों में कर्टन्स होते हैं, तो कर्टन्स को क्या करते हैं हम पुल करते हैं, हमारी तरफ खींचते हैं, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होता है उसी तरफ वो ऑब्जेक्ट आता है। देन ड्रैगिंग द बॉक्स, बॉक्स को हम खींच रहे हैं, सपोज़ कीजिए किसी डब्बे को आप खींच रहे हो, ड्रैग कर रहे हो अपनी तरफ, तो वो क्या होगा, पुल होगा। देन ओपनिंग द रेफ्रिजरेटर डोर, रेफ्रिजरेटर को जब आप ओपन करते हो तो जिस तरफ आप होते हो उसी तरफ वो भी आता है, उसका जो डोर है, मतलब आप उसे पुल कर रहे होते, खींच रहे होते हो बाहर की तरफ। देन शू लेसेस टू टाई, आप जब भी शूज़ पहनते हैं तो उसमें शू लेसेस को टाई करते हो, तो शू लेसेस को पहले खींचते हो ऊपर की तरफ, ज़ोर से उसे खींचा जाता है, उसके बाद हम उसे टाई करते हैं, सो दैट इज़ अगेन अ पुल ऑपरेशन। देन टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर गेम आप सभी ने खेला होगा, दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं और किसी एक रोप को, बहुत अच्छी मजबूत रोप होती है, उसको एक टीम एक साइड से पुल करती है, दूसरी टीम सेकंड साइड से पुल करती है, तो वो जो टग ऑफ वॉर है दैट इज़ अगेन एग्जांपल ऑफ पुल। देन पुलिंग द वैगॉन, वैगॉन मीन्स एक छोटा सा ट्रेन या कोई ऐसा खिलौना होता है जो बच्चे जिस पे रस्सी बांध के आगे से उसे खींचते हैं अपनी तरफ, सो दैट इज़ नोन एज वैगॉन, तो पुलिंग द वैगॉन, दिस इज़ एन अगेन एग्जांपल ऑफ पुल। देन फ्लाइंग अ काइट, काइट आप लोगों ने हमेशा कभी ना कभी फ्लाई की होगी, तो हम जो काइट फ्लाइंग करते हैं उसमें आपने देखा होगा, हम जो डोर होती है उस पतंग की, उस डोर को हमारी तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं, तो दैट इज़ अगेन द पुल ऑपरेशन। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पुश एंड पुल। नाउ आप इस फिगर में देख पा रहे हैं पुश और पुल, ये डोर बेल बजाने के लिए ये हम इसे प्रेस कर रहे हैं, मतलब दिस इज़ पुश, हॉकी स्टिक से इस बॉल को पुश किया जा रहा है। देन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तीर कमान जो है, बो एंड एरो, तो इसके अंदर इसको पुल किया जा रहा है, पुल कर रहे हैं मतलब हम उसे पीछे की तरफ खींचते हैं तभी तीर आगे जा पाता है। यहाँ पर बॉक्स को ड्रैग किया जा रहा है, दिस इज़ ऑल्सो पुल ऑपरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्सेज जो होते हैं वो दो चीज़ों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन मतलब उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप, उनका कुछ ना कुछ आपस में एक संबंध होता है, तभी फोर्सेज लग पाते हैं। सो टू और मोर ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर फोर्सेस टू कम इनटू प्ले। जब तक दुनिया में कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे तब तक फोर्स नहीं लग पाएगा। फोर्स कब लगता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में एक संबंध स्थापित होता है, तभी फोर्स लग पाता है। सो फोर्स हमेशा कब लगेगा, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक इंट्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे, इन द केस ऑफ मैन पुलिंग हिज लगेज ट्रॉली, देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन द मैन एंड हिज ट्रॉली। देखिए इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस फिगर में मैन है, इसके पास ये लगेज ट्रॉली है, ये इसको मूव कर रहा है, तो अब क्या हो रहा है, इस मैन और इस लगेज ट्रॉली दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन हुआ, एक संबंध स्थापित हुआ, तभी ये फोर्स लगाकर इसको आगे की तरफ खींच पा रहा है। ठीक है, सो दिस इज देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन द लगेज ट्रॉली एंड द मैन, दैट्स वाई देयर एग्जिस्ट फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, इन द केस ऑफ द क्रेन पुलिंग द ऑब्जेक्ट, देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन द क्रेन एंड द ऑब्जेक्ट। अब सपोज कीजिए क्रेन है, क्रेन जो है ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है, मतलब उठा रही है। क्रेन क्या करती है आप लोगों को मालूम है, ठीक है। सो देयर इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन द क्रेन एंड द ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर क्रेन और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हुआ, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये क्रेन है। अब क्रेन ने क्या किया, इसको पुल किया, तो पुल करने के लिए क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन हुआ, एंड दैट्स वाई देयर इज़ फोर्स। तो जब भी कोई फोर्स लगता है, फोर्स कभी भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे नहीं लग सकता, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा एक इंट्रैक्शन डेवलप होता है, और उस डेवलपमेंट ऑफ इंट्रैक्शन के कारण फोर्स अप्लाई किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है,
वो हम देखेंगे। सबसे पहला, फोर्सेस हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्सेस में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, और डायरेक्शन तो हमने देखा ही है, या तो पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो ये दो अलग अलग डायरेक्शंस हो गई। तो फोर्सेस में मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, कम लगा रहे हो, ज़्यादा लगा रहे हो, क्या उसकी वैल्यू है। तो वो जो फोर्सेस होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। देन मोर देन वन फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक फोर्सेस लगाए जा सकते हैं। सपोज़ कीजिए एक बॉक्स है, उस बॉक्स को धकेलना है, यानी कि पुश करना है। अब आप अकेले उसे पुश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे कि भाई आप भी इसमें हेल्प करवा दो, तो वो भी उसे पुश करवाते हैं। सो क्या हुआ, यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट पर मोर देन वन फोर्सेस अप्लाई किए गए। देन फोर्सेस अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन ऐड अप टू ईच अदर। वो फोर्सेस जो एक ही डायरेक्शन में लगाए जाते हैं वो हमेशा एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये हैवी ऑब्जेक्ट है और ये पहला फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F1, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन है, तो अब क्या होगा, दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे और जो इक्वलेंट फोर्स होगा या टोटल फोर्स होगा वो F1 प्लस F2 के इक्वल होगा। दैट मीन्स if forces are applied in same direction the total force is sum of all the forces। अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो टोटल फोर्स सभी फोर्सेस के सम के इक्वल होगा, ठीक है। बट इफ फोर्सेस आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन द नेट और टोटल फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस। लेकिन अगर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो नेट और टोटल फोर्स क्या होगा, उन सभी फोर्सेस के डिफरेंस के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए F1 और F2 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो जो नेट फोर्स होगा या टोटल फोर्स होगा वो या तो F1 माइनस F2 होगा या फिर F2 माइनस F1 होगा। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो F1 माइनस F2 है या F2 माइनस F1 है। इट डिपेंड्स ऑन विच फोर्स इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। अगर F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2 होगा, और अगर F2 फोर्स ज़्यादा है तो F2 माइनस F1 होगा। देखिए आप लोग यहाँ पर इसे समझ सकते हैं, जो टग ऑफ वॉर की गेम की हमने बात करी थी, तो टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दोनों ही यहाँ से सपोज़ कीजिए ये रोप है, यहाँ से एक टीम इसे खींच रही है, यहाँ से दूसरी टीम खींच रही है। पहली टीम जो फोर्स लगा रही है वो है F1, दूसरी टीम जो फोर्स लगा रही है वो है F2। अब मुझे बताएं कौन, अगर सपोज़ F1 ज़्यादा है, F1 फोर्स बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये जो F1 माइनस F2 फोर्स होगा और ये F1 टीम जीत जाएगी, मतलब ये रोप जो है इधर खिंचा जाएगी। लेकिन यदि F2 फोर्स बड़ा है तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, और ये रस्सी इधर हो जाएगी। तो बात वही है कि जो दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं उनका हम इक्विवेलेंट या उनका जो नेट फोर्स है वो कैसे निकालते हैं, उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके। अब यहाँ पर तीन केसेस अराइज होते हैं। पहला केस हम समझेंगे, पहले केस में यदि F1 और F2 इक्वल हैं तो क्या होगा, अगर दोनों इक्वल हैं इसका मतलब F1 माइनस F2 ज़ीरो हो जाएगा। ऑफ कोर्स जब दोनों ही इक्वल हैं तो F1 माइनस F2 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और अगर F1 माइनस F2 दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो पाएगा। ये देखिए यहाँ अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। देन सेकेंड केस देखेंगे, इफ़ F1 इज़ ग्रेटर देन F2, अगर F1 जो है F2 से बड़ा है तो टोटल फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2। अब F1 जो है वो बड़ा है और F2 फोर्स छोटा है, तो क्या होगा, F1 ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, मतलब F1 इज़ ग्रेटर देन F2। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ F1, तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव हो जाएगा, दैट मीन्स टूवर्ड्स राइट मूव हो जाएगा। देन थर्ड केस, इफ़ F2 इज़ ग्रेटर देन F1, अगर F2 बड़ा है और F1 छोटा है तो उस केस में अब क्या होगा, उस केस में फोर्स नेट फोर्स होगा F2 माइनस F1 और ऑब्जेक्ट F2 की डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। F2 की डायरेक्शन मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट, ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या यूट्यूब कमेंट्स करके भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।